अरे मनीष, आज मैं घर से खाना नहीं लाया हूँ। एक काम कर, बिरजू के ढाबे से लिट्टी चोखा पैक करा ला। अभी लाया साहब। अच्छा एक काम कर, एक प्लेट तू भी खा कर आना। बिरजू के ढाबे का लिट्टी चोखा बहुत ही स्वादिष्ट होता है भाई। हाँ ठीक है साहब, पर थोड़ी देर लग जाएगी। बिरजू के ढाबे पर लाइन लगती है, बहुत देर में नंबर आता है। हाँ वो तो है, भीड़ तो रहती है उसके ढाबे पर। उसका बनाया लिट्टी चोखा दूर दूर से लोग स्पेशल खाने के लिए ही आते हैं भाई। ये सच है। बिरजू जो कि बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला था, आज जिसके ढाबे पर लंबी लंबी लाइन लगी है। किसी समय में बिरजू का परिवार गांव में सबसे गरीब परिवार था। आज जिस बिरजू के पास अपना मकान और बढ़िया चलता हुआ ढाबा है, उस बिरजू के पास अपना घर भी नहीं था। एक छोटा सा किराए का कमरा था। देख बिरजू, अगर इस महीने घर का किराया नहीं दिया तो तू अपने बीवी बच्चों को लेकर कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लेना। लाला जी, इस महीने तो बहुत मुश्किल है, कोई भी काम नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी है। आप तो जानते ही हो, मैंने अपनी जमीन बेचकर आपका पिछला सारा कर्जा चुका दिया। बस 1-2 महीने की बात है, मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मैं आपको किराए के पैसे दे दूंगा। नहीं अब और नहीं, मैं 15 दिन बाद फिर आऊंगा। तू मेरे रुपए तैयार रखना, उसी दिन घर खाली करवा लूंगा। अब क्या करूं, 15 दिन में इतने सारे रुपए कहाँ से लाऊंगा? कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। मैं लाला को अच्छे से जानती हूँ, वो हमें घर से बाहर निकाल देगा अगर तुमने उसे किराया नहीं दिया। कुछ तो करो जी, अपने दोनों बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? तू चिंता मत कर शांति, सब ठीक हो जाएगा। मैं कल सुबह ही बस से महेश के पास मुंबई चला जाता हूँ। महेश कोई ना कोई काम मुझे दिलवाई देगा, और जैसे ही काम सेट होगा मैं लौट आऊंगा। तब तक देखता हूँ, उससे कुछ रुपए उधार ले लूंगा, फिर उसे चुका दूंगा। तुम मेरे 1-2 जोड़ी कपड़े झोले में डाल दे, सुबह तड़के बस निकलती है, मुझे जल्दी उठना होगा। बिरजू का दोस्त महेश मुंबई में एक कपड़ा मिल में नौकरी करता था। बिरजू जैसे तैसे कुछ रुपए उधार लेकर मुंबई की टिकट खरीदकर अपने दोस्त महेश के पास मुंबई पहुंचता है। तू चिंता मत कर यार, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे साथ कलीम मालिक के पास चलना, मैं तुझे काम पे लगवा दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, तब तक मैं रात के खाने की तैयारी करता हूँ, ठीक है? तो रुक, आज मैं तुझे अपने हाथ का कुछ बनाकर खिलाता हूँ। बोल क्या खाएगा? यार बहुत दिनों से लिट्टी चोखा नहीं खाया यार, और मुझे बनाना नहीं आता। क्या तुझे लिट्टी चोखा बनाना आता है? लिट्टी चोखा? हाँ, वो तो बहुत आसान है। आज मैं तेरे लिए बढ़िया सा लिट्टी चोखा ही बनाता हूँ। ये हुई ना यार बात। चल आज दोनों दोस्त मिलकर एक साथ लिट्टी चोखा खाएंगे। मुझे बता दे क्या क्या सामान लाना है, मैं ले आऊंगा। महेश की पत्नी और बच्चे गांव में रहते थे, इसलिए वो मुंबई में अकेला रहता था और वो खुद ही खाना बनाकर खाता था। बिरजू बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट लिट्टी चोखा बनाकर तैयार करता है। बिरजू यार, तेरे हाथों में तो जादू है यार। तू एक काम क्यों नहीं करता? तू यहाँ मुंबई में अगर लिट्टी चोखा बेचे तो तेरी अच्छी कमाई हो जाएगी यार। क्यों ना तू इसका ठेला लगा ले? बड़ा शहर है, समुद्र किनारे जुहू चौपाटी पर, तेरी अच्छी बिक्री हो जाएगी। पर ठेला लगाने के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, और मेरे पास। अरे तू चिंता मत कर यार, मैं सब इंतजाम कर दूंगा ना। कुछ समय में ही महेश ने सारा इंतजाम कर लिया। महेश काफी समय से मुंबई में रह रहा था। वो बहुत से लोगों को जानता था जो खाने पीने की चीजों का ठेला लगाते थे। बिरजू का लिट्टी चोखे का ठेला तैयार हो जाता है और वो जुहू चौपाटी पर ठेला लगाने लगता है। शुरू शुरू में बिरजू के ठेले पर ग्राहक कम आते थे, क्योंकि हर किसी ने इस व्यंजन को नहीं खाया था। पर जो भी आता वो लिट्टी चोखे की बहुत तारीफ करता। भैया बहुत ही स्वादिष्ट बनाया। घी में डूबी लिट्टी, बैंगन और आलू का चोखा, और साथ में मिक्स वेज चोखा और टमाटर की चटनी। आहा, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। बिरजू भाई, तुम्हारे लिट्टी चोखे का जवाब नहीं बता रहे। दुकान बंद करके सबसे पहले तुम्हारे ठेले पर ही आता हूँ। हाँ, अब बच्चों का पहले ही फोन आ गया कि पापा लिट्टी चोखा पैक करवा के ही लाना। शुक्रिया मालिक, आप लोगों को पसंद आया, मेरे लिए तो यही काफी है। महेश ने भी काम छोड़ दिया था, क्योंकि बिरजू अकेला ठेले को नहीं संभाल पाता था। अब बिरजू और महेश दोनों मिलकर ठेले को चलाते थे। महेश ने अपने दोस्त बिरजू की बहुत मदद की थी, और महेश भी जानता था कि बिरजू के हुनर की वजह से ही आज वो भी अच्छे पैसे कमा पा रहा है। बिरजू ने किराए के पैसे मनी ऑर्डर कर दिए थे। कुछ समय तक बिरजू मेहनत से काम करता रहा। जब उसने अच्छे पैसे कमा लिए तो एक दिन बिरजू और महेश ने मिलकर अपना ढाबा खोल लिया। बिरजू को गांव से आए 1 साल होने वाला था। महेश, अब तो हमारा काम अच्छा चल गया है, क्यों ना हम अपने परिवार को यहीं बुला ले। बीवी बच्चे कब तक गांव में रहेंगे?
यहाँ शहर में रहेंगे तो बच्चों को स्कूल में पढ़ा लिखा देंगे। तू ठीक कह रहा है यार बिरजू, बहुत समय से उनसे मिले भी नहीं है, कल ही उनके टिकट करवा देते हैं। बिरजू और महेश अपने अपने परिवार मुंबई बुला लेते हैं। बिरजू और महेश के बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला मिल जाता है और धीरे धीरे उनका काम और अच्छा चलने लगता है। आज बिरजू को लिट्टी चोखे का ठेला लगाते हुए 3 साल बीत चुके हैं। बिरजू और महेश दोनों के पास भले ही एक एक कमरे का मकान है, पर अपना है। दोनों मेहनत करके ढाबे पर अच्छी कमाई कर लेते हैं। ढाबे पर हर तरह का खाना मिलता है, पर सबसे ज्यादा लिट्टी चोखा मशहूर है। मंगला कहाँ हो? हमें देर हो रही है, जल्दी से ताला लगा कर आओ। आज दशहरे का दिन है, हमें समय से बाजार पहुंचना है। सब लोग अपना ठेला लगाने पहुंच गए होंगे, हमें भी अपना आलू टिक्की का ठेला समय पर लेकर पहुंचना चाहिए। अरे आ गई, बस चलो, मुझे भी पता है आज दशहरे का मेला है, तो हमें समय पर पहुंचना है। भगवान की कृपा से दशहरे के मौके पर अच्छी कमाई हो जाए, फिर हम इस साल अपने घर की छत को पक्का करवा लेंगे। मंगला बेफिक्र रहो, आज हमने अच्छा खासा सामान तैयार किया है, हमारी अच्छी बिक्री हो जाएगी। अब जल्दी जल्दी बाजार पहुंचते हैं। गोकुल और मंगला दोनों आलू टिक्की का ठेला लगाते थे। टिक्की में मसाला मिलाने का काम मंगला ही करती थी, बाकी दोनों मिलकर ही ठेले पर काम करते थे। मंगला के हाथ में न जाने ऐसा क्या जादू था कि वो टिक्की का मसाला बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। लोग गोकुल के ठेले की आलू की टिक्की बहुत पसंद करते थे और उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। आज दशहरे का दिन था और ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। मंगला टिक्की का मसाला इतना स्वादिष्ट बनाकर लाई थी कि लोग स्वाद ले लेकर आलू की टिक्की खा रहे थे। मंगला सचमुच तुम मेरे लिए बिल्कुल लक्ष्मी का रूप हो, तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है। तुम आलू टिक्की में जो मसाला मिलाती हो वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं वो मसाला मिला ही नहीं पाता। अब इतनी भी तारीफ मत करो, नहीं तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी। चलो, आज तो हमारी अच्छी कमाई हो गई। अब जल्दी से कल मजदूर को बुलाकर छत पक्की करवा लेते हैं। ठीक है, मैं कल ही मजदूर को पकड़ लाऊंगा। अगले दिन गोकुल सुबह सुबह मजदूर को लेने चला जाता है। गोकुल साइकिल पर था और पुल पार कर रहा था। अचानक उसकी नजर पुल पर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है जो पुल से नदी में कूदने वाली थी। वो खुद अपनी साइकिल छोड़कर उस लड़की की ओर भागता है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। रुको, ये तुम क्या करने वाली थी? छोड़ दो मुझे मर जाने दो। मुझे क्यों बचाया? पर तुम आत्महत्या क्यों कर रही हो? मेरे चाचा मुझे एक बदमाश को बेच रहे थे, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, भगवान ने हमें जीवन जीने के लिए दिया है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, आओ मेरी साइकिल पर पीछे बैठ जाओ। लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। वो गोकुल को बार बार देख रही थी। गोकुल साइकिल पर बिठाकर उसे घर ले आता है और मंगला को सारी बात बताता है। उस लड़की का नाम लता था। मंगला लता को खाना देती है। लता गोकुल और मंगला के साथ उन्हीं के घर में रहने लगी। मंगला देखने में भी सीधी साधी और साधारण थी। वो तो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देती थी, पर धीरे धीरे गोकुल लता की खूबसूरती पर फिदा होने लगा। लता भी गोकुल को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी। गोकुल रोजाना अब कोई ना कोई बहाना बनाकर मंगला को अकेले ही काम पर भेज देता था और पीछे से गोकुल और लता दोनों घर पर अकेले थे। मंगला को कुछ शक हुआ और एक दिन वो जल्दी घर आ गई। उसने गोकुल और लता को एक साथ देख लिया और वो रोने लगी। आपने मुझे धोखा दिया। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास होता है जिसे आपने तोड़ दिया। काहे का विश्वास? मैं तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ। अब गोकुल मेरे साथ रहेंगे, मैं उनसे शादी कर रही हूँ। वो तुझे तलाक दे देंगे। हाँ मंगला, अब मैं लता के साथ ही रहूंगा। मैं लता से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा न कहो, आप तो जानते ही हो मैं 2 महीने पेट से हूँ। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? ये हमारा पहला बच्चा है जो इस दुनिया में आने वाला है। गोकुल मंगला पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता। उसके व्यवहार को देखकर मंगला चुपचाप वहां से चली जाती है। गोकुल लता के साथ रहने लगता है। मंगला भूखी प्यासी सड़कों पर भटकती रही और एक दिन वो चलते चलते बेहोश होकर गिर गई। उसे जब होश आया तो वो अपने आप को एक ढाबे पर पाती है। उस ढाबे को एक शीला नाम की औरत चलाती थी। अरे, तुम्हें होश आ गया? रास्ते में आते हुए तुम्हें बेहोश होकर गिरते देखा तो अपने ढाबे पर ले आई। तुम कहां से आई हो बहन?
और तुम चलते चलते बेहोश कैसे हो गई? ये लो, खाना खा लो, फिर मुझे आराम से बताओ। मंगला शीला को अपनी सारी कहानी बताती है और रो पड़ती है। अरे भाड़ में जाने दे ऐसे आदमी को। दूसरी औरत की सुंदरता की खातिर तुझ जैसी अन्नपूर्ण औरत को छोड़ दिया। तू चिंता मत कर, यहाँ ढाबे पर मैं तेरा आलू टिक्की का अलग स्टॉल कल ही खुलवा देती हूँ। तू आराम से मेरे पास रह और अपना आलू टिक्की का स्टॉल चला, और जो भी कमाई हो उसे जोड़कर अपने आने वाले बच्चे के लिए रख। और ऐसा ही हुआ। शीला ने कुछ ही दिनों में मंगला के लिए आलू टिक्की का स्टॉल खुलवा दिया। अब उसके ढाबे पर मंगला खूब मेहनत से आलू टिक्की बेचने लगी। लोगों को मंगला के हाथ की आलू टिक्की बहुत पसंद आती थी। शीला को भी इस बात का बहुत फायदा हो गया। धीरे धीरे ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग मंगला के स्टॉल की टिक्की खाने आते थे। मंगला, तेरे हाथों में क्या जादू है? मेरे ढाबे पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तू तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी किस्मत लेकर आई है। दीदी, आपने भी तो मेरी इतनी मदद की है, वरना आजकल के जमाने में कोई कहाँ इतनी मदद करता है। इधर मंगला का आलू टिक्की का काम अच्छा चल पड़ता है, उधर गोकुल की आर्थिक हालत खराब हो गई। मंगला के कारण ही गोकुल के आलू टिक्की के ठेले की अच्छी कमाई हो जाती थी, क्योंकि मंगला मसाला ही ऐसा बनाती थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाए। पर लता से वैसी आलू टिक्की नहीं बन पाई जैसी मंगला बनाती थी। इसी कारण गोकुल का आलू टिक्की का ठेला बंद हो गया और वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। गोकुल सड़क पर आ जाता है। उसने घर भी बेच दिया था। अब वो लता के साथ दर दर भटक रहा था। आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने मंगला के साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारे कारण अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी को छोड़ दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हारी मंगला की तरह आलू टिक्की के मसाले नहीं बना पाती। कोशिश करती हूँ ना, पर वैसा स्वाद नहीं आ पाता। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मंगला से ही कह दो कि वो मुझे अपने जैसा आलू टिक्की का मसाला बनाना सिखा देगी, फिर तो हमारा काम चल जाएगा। मैंने सुना है एक ढाबे पर वो आलू टिक्की का बड़ा स्टॉल चलाती है और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन दूर से मैंने उसे देखा था, पर उसके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं किस मुंह से उसके पास जाऊंगा? मैंने उसके साथ अच्छा किया ही क्या है? गोकुल मंगला के पास जाने के लिए मना कर देता है, पर एक दिन मंगला लता को बाजार में मिलती है। मंगला की गोदी में बच्चे को देखकर लता रो पड़ती है। मंगला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानती हम लोग किस हालत से गुजर रहे हैं। मुझे अपने जैसे आलू टिक्की का मसाला बनाना सिखा दो, ताकि मैं और गोकुल मिलकर फिर से आलू टिक्की का ठेला खोल सके। क्या तुम हमारी मदद करोगी? ठीक है, कल तुम मेरे स्टॉल पर आ जाना, मैं तुम्हें आलू टिक्की का मसाला बनाना सिखा दूंगी। अगले दिन लता मंगला से आलू टिक्की बनाने की विधि सीखने जाती है। मंगला उसे सिखा तो देती है, पर लता के हाथों में अब भी वो बात नहीं थी जो बात मंगला के हाथों में थी। गोकुल जानता था कि मंगला जैसी आलू टिक्की लता कभी नहीं बना पाएगी। उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना काम, सब कुछ अपनी गलतियों के कारण तबाह कर लिया, और मंगला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार आगे बढ़ती रही। मंगला आलू टिक्की वाली के नाम से आज 12 दुकानें उस शहर में बन गई थी। मंगला आलू टिक्की वाली के नाम को लेकर लोग बहुत कमाई कर रहे थे। लोग मंगला का इंटरव्यू लेने आते थे, जिसमें बोलते बोलते मंगला की आंखों में आज भी आंसू आ जाते थे। पर अपने बच्चे की किलकारी सुनकर वो हंस देती थी, क्योंकि उसको जीना था अपने बच्चे के लिए।